फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। आज आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, जब भी हम कोई काम को करते हैं तो उसका परिणाम धैर्य, लगन, हार्डवर्क या एक्शन पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इन सब के पीछे हमारे नजरिए का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दुनिया में कोई भी चीज अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसका देखने का हमारे नजरिए के ऊपर में डिपेंड करता है कि कोई भी चीज अच्छा है या बुरा। कई बार हम सोचते हैं कि कंपनी खराब है, अपलाइन खराब है, सिस्टम खराब है, यहाँ का प्रोडक्ट खराब है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसी कंपनी के प्रोडक्ट और प्लान और अपलाइन के माध्यम से कई सारे लोग हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, यानी उनके जितना लोग सफल नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज या वस्तु को देखने का हमारा नजरिए का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर अपने अपलाइन भगवान कृष्ण से अपने लाइफ का काउंसलिंग कर रहे थे और वो पूछ रहे थे कि भगवान, जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए हमें लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे आचार विचार करना चाहिए, कैसे जिंदगी को जीना चाहिए, ये वगैरह वगैरह करके ये भगवान कृष्ण को ये पूछ रहे थे। उसी समय में दुर्योधन वहां पर आ पहुंचे और दुर्योधन जैसे ही आए उन्होंने कहा कि भगवान, मेरा एक सवाल है। तो भगवान कृष्ण बोले, बताइए दुर्योधन, क्या सवाल है। तो दुर्योधन ने कहा कि देखिए प्रभु, युधिष्ठिर भी राजकुमार है, मैं भी राजकुमार हूं, ये भी लोगों के लिए काम करता है, मैं भी लोगों के लिए काम करता हूं, ये भी जनता की सेवा करता है, मैं भी जनता की सेवा करता हूं, लेकिन युधिष्ठिर के जितना यहाँ की जनता मुझे प्रेम नहीं करती। कारण क्या है? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा कि दुर्योधन, इस सवाल का जवाब तो आज मैं नहीं दूंगा, इस सवाल का जवाब मैं हस्तिनापुर की जनता के बीच में दूंगा। ये बोल करके उन्होंने कहा कि कल शाम को इसका जवाब तुम दोनों को मिलेगा। और इतना कहकर दुर्योधन से कहा कि तब तक के लिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा मैं काम दे रहा हूं, तुम हस्तिनापुर में जाओ और वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाना जो पूरे तरीके से परफेक्ट हो, जिसके अंदर में कोई कमी ना हो। उस व्यक्ति को ढूंढ करके अपने साथ में लाना है। इधर युधिष्ठिर को भी बोला गया कि तुम भी हस्तिनापुर में जाओ और एक ऐसा व्यक्ति को गवाह के रूप में लेकर के अपने साथ में लाना है जिसके अंदर में कुछ न कुछ कमी हो, वो पूरे तरीके से परफेक्ट ना हो। दोनों अपने अपने काम के लिए चले गए। इधर भगवान कृष्ण ने भीम से कहा कि जाओ हस्तिनापुर के जनता को कहो, वहां पर मुनादी करवाओ कि कल हस्तिनापुर की जो जनता है कल शाम को 6 बजे एक जगह एकत्र हो जाए। रात बीत गया, दिन बीत गया, वो शाम का दूसरे दिन का समय 6 बजे का समय आ गया। पूरी जनता हस्तिनापुर की वहां पर इकट्ठा हुई थी। भगवान कृष्ण भी वहां पर पहुंचे, स्टेज में जाकर के पहुंचे और पूरे हस्तिनापुर के जनता में एक कौतूहल मचा हुआ था कि आखिर आज भगवान कृष्ण हमारे लिए क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्या घोषणा करने वाले हैं। सभी एक दूसरे को पूछ रहे थे। बहुत समय हो गया था। इधर भगवान श्री कृष्ण इन दोनों का इंतजार कर रहे थे, दोनों पहुंच नहीं रहे थे, बहुत देर हो चुका था। लेकिन बहुत देर होने के बाद दुर्योधन और युधिष्ठिर वहां पर पहुंचे। जैसे ही वहां पर दोनों पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहा दुर्योधन से, दुर्योधन तुम अकेले आ गए, तुमको अपने साथ में एक व्यक्ति गवाह के रूप में लाने के लिए बोला था। तो दुर्योधन ने कहा, प्रभु, हस्तिनापुर के पूरे गलियों में मैं उस व्यक्ति को ढूंढा जिसके अंदर में कोई कमी ना हो, हर दृष्टि से वो परफेक्ट हो, तो मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए वो व्यक्ति को मैं नहीं ला पाया। इधर युधिष्ठिर से पूछा गया, कहा गया कि तुम भी अकेले आ गए, तुम भी अपने साथ में गवाह लेकर के नहीं आए। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, प्रभु, मैं भी उस व्यक्ति को पूरे हस्तिनापुर के गलियों में ढूंढा कि जिसके अंदर में वो पूरा परफेक्ट ना हो, कुछ न कुछ कमी हो, मुझे एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसके अंदर में कुछ न कुछ अच्छाई ना हो, जिसके अंदर में पूरी तरीके से वो कमी हो। मैं देखता था किसी व्यक्ति को अपने परिवार को अच्छे से चलाने नहीं आता था, वो अपने परिवार के लिए अच्छे से खाना बना लेता था। किसी व्यक्ति को अपने परिवार के लिए खाना बनाने नहीं आता था, वो खेत में अच्छे से काम कर लेता था। किसी व्यक्ति को खेत में काम करने नहीं आता था, तो उस व्यक्ति को जो है लोगों के साथ में अच्छा बातचीत करने की उनके अंदर में कला थी। जो लोगों के साथ में अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता था, वो अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दीक्षा दे पा रहा था। यानी मैं पूरे हस्तिनापुर के गलियों में देखा तो वहां पर एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसके अंदर में पूरी तरीके से कमी हो। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, दोनों के कंधों पे हाथ रख करके बोले कि देखिए, दुनिया में कोई भी चीज अच्छा या खराब, अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारे नजरिए के ऊपर में डिपेंड करता है। दुर्योधन वहां पर सिर्फ
लोगों के अंदर में कमी ढूंढ रहा था, इसलिए उनको कमी दिखाई दिया, और ये इसके अंदर में ये अच्छाई ढूंढ रहे थे, इसलिए इनको अच्छाई दिखाई दिया। दोस्तों मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, हमारे पूरे नजरिए के ऊपर में डिपेंड करता है। यदि हमारे अंदर का विचार नकारात्मक है तो हमारा व्यवहार भी नकारात्मक होगा। हमारा जब व्यवहार नकारात्मक होगा तो हमारा व्यापार भी नकारात्मक होगा, और उस तरीके से हमें सफलता नहीं मिल पाएगी जिस तरीके से हमें मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे अंदर का विचार यदि सकारात्मक है तो हमारा व्यवहार भी सकारात्मक होगा, और जब हमारा व्यवहार सकारात्मक होगा तो हमारा व्यापार भी सकारात्मक होगा, और जब व्यापार में हम सकारात्मक रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। दोस्त आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके अंदर के विचार में दुर्योधन जिंदा है या युधिष्ठिर जिंदा है, बस इस चीज को आपको देखना है। यदि आपके अंदर के विचार में यदि युधिष्ठिर जिंदा है तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, और यदि आपके अंदर के विचार में यदि दुर्योधन जिंदा है तो उतनी कामयाबी नहीं मिल सकती जितनी बड़ी कामयाबी आपको चाहिए। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दुनिया में हम सकारात्मक सोचें, दुनिया में हम पॉजिटिव सोचें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों